उपनिषद का पाठ करेंगे। आप हमारे पीछे दोहराइएगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम् इत्यादि ईशा ईष्ट इति ईट तेन ईशा ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य स हि सर्वम् इष्टे सर्वजन्तूनाम् आत्मा सन् प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम् आच्छादनीयम् किम् इदं सर्वं यत्किञ्च यत्किञ्चिज्जगत्यां पृथिव्यां जगत्सर्वं जगत् तत्सर्वं स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम् एव इदं सर्वम् इति परमार्थसत्यरूपेण अनृतम् इदं सर्वं चराचरम् आच्छादनीयम् स्वेन परमात्मना आच्छादनीयं स्वेन परमात्मना। अद्वैत वेदांत के आचार्यों की ये बड़ी अद्भुत
घोषणा है कि मानव जाति के पास कोई ऐसा ज्ञान उपलब्ध है जो ज्ञान बिना कर्म का आश्रय लिए स्वयं सार्थक है, स्वयं फल देने में समर्थ है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसका इन पंक्तियों का जो रहस्य है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। सिवाय आत्मज्ञान के मनुष्य के पास में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका कर्म में विनियोग न होता हो। ज्ञान तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक वह किसी कर्म का साधन न बने। तो जितना वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक चिंतन से प्राप्त जितना ज्ञान है, वह ज्ञान उपयोगी तभी होता है जब इससे कोई निर्माण होवे। अगर वैज्ञानिक ने यह खोजा कि सृष्टि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो उस शक्ति का मानव जीवन में क्या उपयोग है, वो उसका अगला कदम है। केवल जान लेने मात्र से आदमी को लाभ क्या हुआ? तो किसी भी प्रकार की विद्या होवे, यहाँ तक कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं, उसका प्रयोजन यह है इतिहास में जो घटनाएं अवांछित थीं वो भविष्य में न घटें, इसके लिए हमें सतर्क रहना। इतिहास में जो घटनाएं समाज के लिए मंगलमयी थीं, उन घटनाओं का आयोजन करना, ये ऐतिहासिक घटनाओं में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से प्रेरणा लेकर के हम वर्तमान व्यवस्था का निर्माण करें, ये इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन का ऐसा कोई रूप नहीं है जिसका कर्म में विनियोग हुए बिना ही जीवन में किसी प्रकार से सार्थक होवे। यहाँ तक कि उपासना भी, योग भी, समाधि भी। समाधि के विषय में हमने शास्त्रों में पढ़ा, लेकिन समाधि का अभ्यास नहीं हुआ तो उस अध्ययन की सार्थकता नहीं है। उपासना संबंधी शास्त्रों का अध्ययन किया हमने, लेकिन उपासना किया नहीं, तो उस अध्ययन की सार्थकता नहीं है। हमने समस्त लौकिक विद्याएं और आत्मविद्या को छोड़ करके समस्त वैदिक विद्याएं सार्थक ही तब होती हैं जब उनका किसी कर्म में विनियोग होवे। तो ये ऐसी विचित्र घोषणा है कि एक ऐसा ज्ञान भी है जो बिना कर्म में विनियोग हुए ज्ञान मात्र से तो कोई फल मिल जाता है। हमने श्रवण काल में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान ने हमको एक फल दे दिया,
बिना उसका किसी कर्म में विनियोग हुए, माने बिना अभ्यास किए। आप थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आ रही होगी बातें। ज्ञान काल में ही हमें फल मिल गया, ये बात कई बार वेदांत के विद्यार्थियों को भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो हमको बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी हमने सिद्धांतों का अध्ययन किया है, फिर क्या होगा? बोले फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ है, सैद्धांतिक ज्ञान हुआ है, अभी बुद्धि से हमने इसको जाना है, फिर बोले फिर अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास की जो वृत्ति है, ये किस बात का संकेत है कि ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तदनुसार अभ्यास किया जाए। अभ्यास भी कर्म है। बुद्धि को यह बात समझने में बड़ी देर लगती है कि वह ज्ञान काल में ही फलीभूत हो जाएगा, उसके लिए कोई अतिरिक्त अभ्यास नहीं करना होगा। जितना अभ्यास है वो केवल अपने आप को तैयार करने के लिए है। अभ्यास संबंधी जितनी साधनाएं हैं वो आत्मज्ञान के लिए नहीं है, या आत्मज्ञान के बाद अभ्यास होगा उसके लिए नहीं है। आत्मज्ञान के लायक अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए सारे अभ्यास हैं। चाहे वो समाधि का अभ्यास होवे, चाहे वो उपासना होवे, आराधना होवे, हर प्रकार के अभ्यास केवल अपने आप को इस लायक बनाना कि वह ज्ञान प्राप्त होवे और प्राप्त होने के क्षण में ही वह अपना फल प्रदान कर दे। एक ऐसा ज्ञान है, और यह घोषणा केवल अद्वैत वेदांत के आचार्यों की है, क्योंकि आप देखिए अद्वैत वेदांत के अलावा मुक्ति का जो भी साधन है वह ज्ञान के साथ साथ अभ्यास भी है। समाधि का अभ्यास करना है। समाधि क्या है? आप्य है। समाधि आज प्राप्त नहीं है, अभ्यास के बाद वो प्राप्त होगी, तो आप्य है। तो कर्म के जो 4 फल बताए गए हैं, उत्पाद्य, विकार्य, आप्य, संस्कार्य, इस पर विचार करें तो इस सृष्टि कर्म का फल है। सृष्टि उत्पन्न हुई है, शरीर कर्म का फल है, इंद्रियां कर्म का फल है, सत्कर्मजन्यम। मनोभाव, चित्त भूमि, ये सब के सब या तो उत्पाद्य हैं या आप्य हैं या संस्कारी हैं। एक चित्त भूमि चाहिए हमको, एक शांत प्रशांत चित्त भूमि चाहिए, जो आज हमारे पास नहीं है, अभ्यास से प्राप्त होगी, वो आप्य है। समाधि आज हमें उपलब्ध नहीं है, अभ्यास से प्राप्त होगी, वो आप्य है।
आपको क्या बताएं, वैकुंठ भी, गोलोक भी आप्य है। ये कर्म के जो 4 फल बताए गए हैं ना, इनके दायरे में आप जरा विचार करना, इनका दायरा कितना बड़ा है। कोई भी लोक आज हमें प्राप्त नहीं है उपासना से, कर्म से, अभ्यास से प्राप्त होगा, माने आप्य है। यदि वह आप्य है तो कोई भी प्राप्त वस्तु नित्य नहीं होती है। कोई भी संयोग दीर्घकालिक हो सकता है, नित्य नहीं हो सकता है। कोई भी उत्पद्यमान वस्तु नित्य नहीं हो सकती है। कोई भी संस्कारित की गई वस्तु नित्य नहीं होती है। और विकारित का तो मतलब ही है कि उसको नष्ट करना। कर्मजन्य जो भी फल है उसमें एक कॉमन दोष है, एक सामान्य दोष है, वो है अनित्यता। जो उत्पाद्य है, विकार्य है, आप्य है, संस्कारी है, 5वां कोई फल है नहीं कर्म का। और ये चारों ही फल अनित्य हैं। समाधि आप्य है, प्राप्त हुई है, भंग हो जाएगी। दिव्य से दिव्य लोक भी आप्य है, आज प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो सकता है लेकिन च्युति हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक लोकांतर हैं वो सब पुनरावर्ती लोक हैं। ये भगवान ने कह दिया। पुनरावर्ती मने प्राप्त भी होंगे और पुनरागमन भी होगा। तो अब यदि कोई ऐसा साधक है जिसको अनित्य नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये भाई एक बात तो सत्य है कि हमारे अंदर भोक्तृत्व है। अभी हम भोक्तृत्व से ऊपर नहीं उठे हैं। तो भोक्तृत्व है मतलब हमें कुछ चाहिए, लेकिन इस चाहने में ही 2 विभाग हैं। चाहिए वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि अनित्य चाहिए कि नित्य चाहिए। अभी ज्ञानी की बात छोड़ देते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, सीमितता की अनुभूति है, संसरण की अनुभूति है। इन सब के होने के बावजूद हमारी चाहत क्या है? यदि तो हमारी चाहत अनित्यता की है तो हमारे जीवन में कर्म की सार्थकता है, कर्म का आश्रय लेना होगा। लेकिन यदि किसी की चाहत नित्य की है तो नित्य को उत्पन्न करने में कर्म समर्थ नहीं है। हम पहले ग्रंथ से ये बात पढ़ रहे हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेकः पढ़ रहे हैं ना। क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि यदि सच में यह विवेक हो जाए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, तो इस विवेक का अगला परिणाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य किससे? अनित्य से। अनित्य तो हमको पूर्व से प्राप्त ही है, उसमें कोई वैशिष्ट्य नहीं है। यदि तो किसी साधक के अंदर यह विवेक जगा हो कि ये वस्तु नित्य है, ये वस्तु अनित्य है, और फिर अनित्य से वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, तब उसको नित्य से प्रेम होगा। और नित्य से प्रेम होगा तो ये अनुसंधान करेगा कि नित्य वस्तु को प्रदान करने का साधन क्या है, कौन समर्थ है जो हमें नित्य दे सकता है। भगवान भाष्यकार ने कर्म की सीमा बता दी। कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो नित्य को उत्पन्न कर सके। कर्म से प्राप्त जो भी फल है, उत्पाद्य है, विकार्य है, याप्य है, संस्कारी है, ये चारों ही प्रकार के फल अनित्यता के रोग से ग्रस्त हैं। और इस साधक को अनित्य चाहिए नहीं। तो जब अनित्य नहीं चाहिए और कर्म अनित्य ही दे सकता है, तो निश्चित रूप से उसको कर्म के आश्रय से बाहर निकलना पड़ेगा। कर्म का संन्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना? कर्म संन्यास पूर्वक ही यह आत्मविद्या प्राप्त हो सकती है। कर्म और आत्मविद्या, इन दोनों का साहचर्य नहीं है। अजी हम तो घर भी संभालते रहेंगे और आत्मज्ञानी भी हो जाएंगे, ये केवल दिल बहलाने की बात है। दोनों का धरातल ही अलग है, दोनों का कार्य ही अलग है। और इसीलिए दुनिया में जो लोग नित्य के प्रेमी हुए हैं, उन्होंने कर्म का त्याग किया। उन्होंने अपना व्यापार छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, ठीक ठाक नौकरी छोड़ी। क्यों छोड़ा? कोई कमी थी क्या? यहां तक कि साम्राज्य छोड़ा, राजपाट छोड़ा। गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष राज्य छोड़ देते हैं, और हमारे इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत हैं। चौथे पन नृप कानन जाहि। जो सम्राट हैं वो भी एक उम्र आती है, एक अवस्था आती है जब अच्छे खासे भरे पूरे साम्राज्य को आने वाली पीढ़ियों को सौंप करके और निकल जाते हैं। आखिर किस चीज की कमी थी? सब कुछ था। केवल एक इच्छा है कि अब नित्य चाहिए, अब अनित्य से संतोष नहीं है। और ध्यान रखें, ये जो इच्छा है ये इम्पोज की हुई नहीं है, ये हमारे अंदर थोपी हुई इच्छा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा है। मनुष्य एक ऐसे सुख की खोज करता है जो सुख नित्य होवे, जो सुख स्थायी होवे। ऐसा किसी के मन में भाव नहीं आता है, आज तक नहीं आया है कि मुझे सुबह सुख मिलता रहे, शाम को दुख मिल जाए, मैं तैयार हूं।
ऐसा सुख चाहिए, ऐसी सुखद स्थिति चाहिए जो नित्य होवे। और इसीलिए सारा विज्ञान है, सारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो दुख का निवारण करने में ही प्रयत्नशील है। तो नित्य सुख की भूख तो हम सभी की नैसर्गिक है। दूसरा, अखंड अस्तित्व। हमें हमारा कैसा अस्तित्व चाहिए? बोले जिसमें मृत्यु का भय ना हो। ये किसी ने सिखाया था क्या कि तुम ऐसी चाहत पैदा करो अपने भीतर? किसी ने नहीं सिखाया, किसी विद्यालय ने नहीं सिखाया, किसी शास्त्र ने नहीं सिखाया। तो बचपन से ही ऐसी चाहत है। हमारे आसपास ऐसे लोग होवें जो केवल सुख देने वाले हों, हमारे आसपास ऐसी वस्तुएं होवें, हमारे आसपास ऐसा वातावरण होवे जो केवल और केवल सुख देने वाला हो। हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होवे जो नित्य सुख रूप होवे। आखिर ये मांग क्यों है? जब भी अपने अस्तित्व पर कोई खतरे की सूचना मिलती है, व्यक्ति विह्वल होता है, परेशान होता है। वो अस्तित्व अखंड चाहिए। और इसीलिए जब मृत्यु का संकेत मिलता है तो व्यक्ति के अंदर भय पैदा होता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के मिट जाने का भय होता है। तो ये जो नित्य स्थिति की मांग है, ये हम सभी की नैसर्गिक है। और नैसर्गिक इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है। नित्य सुख की, अखंड सुख की मांग इसलिए है क्योंकि हमारा स्वरूप सुख स्वरूप है। और कर्म चाहे कितना ही दिव्य क्यों ना हो जाए, उस दिव्याति दिव्य कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है महाराज कि वो ऐसे नित्य वस्तु को प्रदान कर सके। आप प्रसंग पढ़ते हैं पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में। माने जय विजय कितने पुण्य कर्मा होंगे, कितनी उपासना की होगी उन्होंने कि उनको भगवान के द्वारपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त है। भगवान का लोक प्राप्त है। जो क्रम मुक्ति है वो तो प्राप्त है उनको, लेकिन पुनरावर्तिना, यहां तक कि असुर योनि में भी जाना पड़ सकता है। तो ये जो आत्मविद्या है, इसकी महिमा को जरा थोड़ा थोड़ा विचार करना। और साथ ही ये कर्म के जो फल बताए गए, इन पर जब हम चिंतन करते हैं तो महाराज कर्म के प्रति जो बड़ी आसक्ति है, कर्म के प्रति जो शोभन बुद्धि है, वह शोभन बुद्धि खत्म हो जाती है। क्योंकि कर्म क्या कर सकता है अधिक से अधिक? आज कोई चीज़ उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न कर सकता है। और उत्पन्न कोई चीज़ हुई है तो एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। कोई चीज़ विकार्य है, वो विकार्य है ही इसलिए क्योंकि अब उससे सुख नहीं मिल रहा है। हम जब किसी चीज़ को नष्ट करना चाहते हैं तो क्यों नष्ट करना चाहते हैं? किसी समय तक वह सुखद थी, उपयोगी थी, अब उससे सुख नहीं मिल रहा है, उपयोगिता खत्म हो गई तो नष्ट करना है। कर्म से आज कोई चीज हमारे पास में नहीं है, उसको प्राप्त करना है। प्राप्त करना है मतलब संयोग होना है। आज तक तो ऐसा कोई संयोग नहीं हुआ है जो वियोगात्मक ना हो।
तो नित्य संयोग तो हुआ ही नहीं है। जो चीज संस्कारित हुई है कालांतर में विकृत हो जाती है। तो इसलिए कर्म की जो सीमा है वो इस 4 से आगे है नहीं। साधक को चाहिए नित्य वस्तु। तो अभी वो साधक है, जिज्ञासु है, जिज्ञासु रहते हुए ही वह कर्म के दायरे से बाहर निकल जाता है। तो फिर उसको नित्य वस्तु चाहिए। लेकिन अभी जिसके अंदर नित्य की कामना पैदा नहीं हुई है, जिसमें अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व बहुत प्रबल है, तो कर्म फल चाहता है वह। अच्छी बात है, इसमें कोई आप ये मत समझना कि कर्म फल चाहना कोई बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ये तो चूंकि आत्मज्ञान का प्रसंग है इसलिए चर्चा हो रही है, अन्यथा सत्कर्म, सेवा, उपासना यही सब हमारे उत्थान के साधन हैं। तो इनकी उपेक्षा नहीं है। लेकिन जब चिंतन होता है तो चिंतन में, चिंतन का जो विषय होता है उसकी गरिमा, उसकी महिमा का चिंतन होता है, उसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो यदि कोई अभी यह मान के चलता है कि मुझ में भोक्तृत्व प्रबल है, कर्तृत्व प्रबल है, तो फिर उसको कोई चीज़ इष्ट है, कोई चीज़ चाहिए। और इष्ट के 2 रूप हैं। यह कर्म फलेन अर्थी, जो कर्म फल का अर्थी है, जो अंतिम पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे संबंध भाष्य का, उसके एक बार पुनः देख लें। तो बोलते हैं यो ही कर्म फलेन अर्थी, जो अभी कर्म फल की चाहत रखता है, तो वो जो कर्म फल है उसके 2 रूप हैं। या तो वो दृष्ट फल चाहता है या अदृष्ट फल चाहता है। दृष्ट फल क्या है? बोले ब्रह्मवर्चसादिना, ब्रह्मवर्चस्व आदि। तो ब्रह्मवर्चस्व आदि से मतलब है कि समस्त लौकिक उपलब्धियां। और अदृष्टेन, अदृष्ट फल चाहता है, और स्वर्ग आदि ना। अदृष्ट फल कौन चाहता है? आप ये जो जिन व्यक्तियों की बात की जा रही है ना, आप उन व्यक्तियों पर चिंतन करें कि दृष्ट जो चाहता है वो कौन होगा, अदृष्ट जो चाहता है वो कौन होगा, और जो कर्म फल नहीं चाहता है वो कौन होगा। तो दृष्ट को चाहता है, माने अभी वो इस लोक में उसका जीवन है, दीर्घकालिक जीवन है, और जो भी भविष्य है उसको वो सुखमय बनाना चाहता है, ऐश्वर्य संपन्न बनाना चाहता है। इसलिए वो दृष्ट फल चाहता है। ब्रह्म वर्चस्व माने जो ब्राह्मणत्व है, जो तेजस्विता है, वो लौकिक जगत की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। तो क्षत्र वर्चस्व है, ब्रह्म वर्चस्व है, उसमें शौर्य है, तेज है, वीरता है, ज्ञान है। फिर लौकिक उपलब्धियां हैं, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सम्मान, लोग। तो ये सब के सब दृष्ट फल हैं जो इस लोक में मिलते हैं हमको। और फिर जब व्यक्ति चिंतन करता है, थोड़ा मनन करता है, शास्त्र आदि का अध्ययन करता है,
तो उसको लगता है कि भाई जो जीवन यात्रा है वो केवल इस शरीर तक ही नहीं है, बल्कि इस शरीर के आगे भी जीवन यात्रा है। इस शरीर के बाद अगला शरीर भी मिलेगा। तो वो जो अगला शरीर मिलेगा वो शरीर और उस शरीर में प्राप्त होने वाली परिस्थितियां, प्राप्त होने वाले भोग, वो भी सुखद होवें। इस चाहत को बोलते हैं अदृष्ट का चिंतन, अदृष्ट फल की प्राप्ति। दृष्ट मने जो इस लोक में हमें उपलब्ध हो रहे हैं, और अदृष्ट मने स्वर्गादि ना जो कहा गया। स्वर्गादि का अर्थ है कि इस जीवन के बाद, माने इस शरीर के बाद की जो उपलब्धियां होंगी वो उपलब्धियां भी अनुकूल होवें। तो स्वर्ग क्या है? बोले एक ऐसी सुखद परिस्थिति है जो बिल्कुल अनुकूल है। स्वस्थ शरीर है, युवा शरीर है, भोगों का प्राचुर्य है, भोगों की उपलब्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, इच्छा मात्र से वहाँ चीज़ें उपलब्ध होती हैं। मृत्यु का भय नहीं है, व्याधि का भय नहीं है, जरावस्था का भय नहीं है। इसको स्वर्ग बोलते हैं। तो ऐसे अदृष्ट फल की चाहत होती है इस शरीर के बाद। तो या तो वो दृष्ट चाहता है या अदृष्ट चाहता है। नित्य कौन चाहता है? बोले नित्य जो चाहता है वो नचिकेता जैसा होता है। वो तो महाराज धर्मराज के पास गए, उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको? दृष्ट फल चाहिए, अदृष्ट फल चाहिए, जो भी फल चाहिए वो मांगो, मैं दे सकता हूं। यहां तक कि मैं वो फल भी दे सकता हूं जो मनुष्य को आज तक नहीं प्राप्त हुए हैं। इमा रामा सर्था सतूर्या, ऐसे ऐसे भोग उपलब्ध होंगे तुमको जो मनुष्य कल्पना करता होगा कि उसको मिले। प्रार्थयस्व, छंदतः प्रार्थयस्व, तुम मांगो क्या चाहिए? अखंड जीवन चाहिए तुमको, वो दे सकता हूं। बहुत प्रलोभन दिया उन्होंने, और उस सारे वक्तव्य को सुन करके नचिकेता महाराज की केवल एक टिप्पणी है, केवल एक टिप्पणी है। आप ये बताइए, आप ये जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं, ये चीजें कल रहेंगी या नहीं रहेंगी? कल रहेंगी माने नित्य होगी कि नहीं होगी? स्वभावा, ये पहला वक्तव्य है नचिकेता। स्व भविष्यन्ति न वा, ये कल होंगी कि नहीं होंगी? अब इसमें तो निरुत्तर हो गए यम महाराज। बोले ये मैं वादा नहीं कर सकता। दीर्घकालिक हो जाएगी, उसकी उम्र लंबी होगी, चलो 1000 साल की हो जाएगी, लेकिन अनंत कालिक हो जाएगी, ये तो मैं किसी भी लौकिक उपलब्धि के लिए वादा नहीं कर सकता हूं। तो नचिकेता ने कहा फिर ये सब चीज आप अपने पास रखो। मुझे तो नित्य चाहिए। वरस्तु में वर्णीय स एव, मेरा वर्णीय तो वही आत्म वस्तु है। बोले अरे नचिकेता, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ होता है, तुम कहाँ परेशान हुए पड़े हो? देवता भी तरसते हैं इस चीज को पाने के लिए। बोले वो मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे चाहिए तो चाहिए।
तो ये नित्यता की जो मांग है ये तो कोई बिरला ही होता है, विलक्षण ही होता है। लेकिन अभी जो उस धरातल तक नहीं पहुंचा है, ईमानदारी से वो स्वीकार करे, कोई इसमें अन्यथा की बात नहीं है। ईमानदारी से स्वीकृति होवे कि अभी मेरा धरातल क्या है। तो बोलते हैं यो ही कर्मफलेन अर्थी, जो कर्मफल का अर्थी है और कर्मफल को पाने के लिए वह समर्थ भी है, माने कर्म का संपादन भी कर सकता है, उसको दृष्ट फल भी मिल जाएगा, अदृष्ट फल भी मिल जाएगा। तो पहले तो वो अर्थी है दृष्ट या अदृष्ट का, और फिर अधिकारी भी है। द्विजाति ही अहम न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान। तो मुझ में अधिकारित्व भी है, मैं द्विज हूँ, इसलिए मैं सत्कर्मादि का संपादन कर सकता हूँ। ऐसा जो अर्थी और समर्थी है, अपने आप को इस रूप में मानता है, आत्मानं मन्यते सह अधिक्रियते कर्मसु, उसी का कर्म में अधिकार है। ने कर्म का प्रयोजन किसके लिए है, कर्म की सार्थकता किसके लिए है? जो अभी दृष्ट और अदृष्ट का अर्थी है और साथ ही कर्म का संपादन करने की उसमें योग्यता है। योग्यता की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्म का संपादन करने की योग्यता केवल मनुष्य के पास में है ना। मनुष्येतर जो प्राणी हैं उनमें कर्म का अधिकार नहीं है, इसलिए समर्थ है, माने मनुष्य शरीर है उसके पास में, और उसके दृष्ट और अदृष्ट की इच्छा भी है, इसलिए कर्म उसके लिए साधन रूप है, उसके लिए मंगलमयी है। लेकिन ये मंत्र जिस तत्व के विषय में सूचना दे रहे हैं, वह तत्व कर्म का फल नहीं है। आत्म वस्तु उत्पाद्य नहीं है। ध्यान देना, अगर आत्म वस्तु उत्पाद्य होगी तो वो नित्य नहीं होगी। अगर आत्म वस्तु आप्य होगी, माने एक दिन मिलेगी वो, तो मिलेगी तो फिर किसी दिन बिछड़ भी जाएगी। वो नित्य संयोग नहीं हो सकता है। और चूंकि वह आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए उसमें किसी का लेप नहीं हो सकता है। और जब उसमें कोई विकार ही नहीं आ सकता है, तो फिर संस्कार्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अज्ञान का भी लेप नहीं है उसमें। अज्ञान का लेप होगा तो महाराज अज्ञान को खदेड़ना पड़ेगा, है ना, उसे मिटाना पड़ेगा। तो ऐसी जो नित्य वस्तु है, इस नित्य वस्तु का उपाय ये मंत्र हैं, ईशावास्य आदि मंत्र हैं। इसलिए इन मंत्रों का किसी भी प्रकार के कर्म के साथ में कोई विनियोग नहीं है। तस्माद् एते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन, इसलिए ये जो मंत्र हैं ये आत्मा के केवल स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। ध्यान रखना, स्वरूप को उपलब्ध करवाते हैं ऐसा नहीं, केवल स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। जो नित्य उपलब्ध वस्तु है वो केवल प्रकाशित हो जाए, जो अंधकार से, अज्ञान अंधकार से ढकी हुई है, आच्छादित है। तो प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः। प्रकाशन कैसे किया जाएगा? बोले जो आत्मा के संदर्भ में अनादिकालीन अज्ञान है, उस अज्ञान का निवारण कर देने से।
अज्ञान का निवारण कर देने मात्र से आत्म वस्तु के यथार्थ तत्व का प्रकाशन हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सच में तो ये मंत्र आत्म वस्तु का प्रकाशन भी नहीं करते हैं, ये केवल अज्ञान का निवारण करते हैं। इसलिए व्यावर्तकत्वम प्रमाणम, ये जो प्रमाण है इनकी प्रवृत्ति केवल व्यावर्तन में है। एक प्रसंग याद आ गया तो बोल देते हैं। देखिए जी, प्रमाण विभाग अलग होता है और निर्माण विभाग अलग होता है। प्रमाण विभाग और निर्माण विभाग। जो प्रमाण विभाग है वो किसी चीज को उत्पन्न नहीं करता है। नेत्र से जब हमने दृश्य देखा तो नेत्र प्रमाण है दृश्य के संदर्भ में। तो नेत्र ने किसी दृश्य को उत्पन्न नहीं किया। आप देखिए, नेत्र में ना तो किसी चीज को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, न किसी में विकार पैदा करने की सामर्थ्य है, न किसी को संस्कारित करने की सामर्थ्य है, और न ही किसी को प्राप्त कराने की सामर्थ्य है। नेत्र केवल वस्तु जैसी है और है, जो नहीं है उसको नहीं दिखाएगी। वस्तु है और जैसी है केवल उसको दिखा देने का कार्य करते हैं। तो जो प्रमाण विभाग होता है वो किसी नवीनता को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जो निर्माण विभाग है, प्रमाण विभाग वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखा देना। निर्माण विभाग कोई चीज को उत्पन्न करना। जो कर्म है ये निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है, और जो आत्मविद्या है वो प्रमाण विभाग के अंतर्गत आती है। तो आत्मविद्या आत्मा जैसी है, वो तत्व जैसा है वैसा केवल प्रकाशन कर देना, वैसा दिखा देना, उसमें कुछ नवीनता को उत्पन्न नहीं करना है। तो आत्मा में आनंद को उत्पन्न नहीं करना है। वो आनंद रूप है। आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न नहीं करना है, वो ज्ञान रूप है। ये जो विद्या है, ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के सहारे जो अंतःकरण में प्रकट होने वाली उपनिषद है, उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, वह जो विद्या है वो केवल वस्तु को प्रकाशित कर देती है, जो वस्तु नित्य उपलब्ध है। प्रकाशन कैसे करेंगे? बोले अज्ञानम निवर्तयन्तः, आच्छादक के रूप में जो अज्ञान है उस अज्ञान का निवर्तन करके। तो अज्ञान का निवर्तन हुआ, फिर शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम, शोक मोह आदि जो संसार धर्म हैं, इन संसार धर्मों का विच्छेदन करने में समर्थ है कौन सा साधन? बोले आत्मैकत्वादि विज्ञानम। आत्मैकत्वादि, आत्मैकत्वादि माने ब्रह्माकाराकारित वृत्ति। ब्रह्म आत्मा की जो एकत्व है, यह एकत्व रूपी विज्ञान ही संसार के शोक मोह आदि का निवारण करने में समर्थ है।
और शोक मोह आदि को ही संसरण बोलते हैं, उसी को संसार बोलते हैं। तो शोक मोह आदि संसार धर्म, ये तो संसार धर्म है, इनका हमको विच्छेदन करना है। कैसे होगा? तो बोले विच्छित्ति साधनम, विच्छित्ति का कोई साधन है। वो साधन क्या है? बोले आत्मैकत्वादि विज्ञानम। तो आत्मा और ब्रह्म की एकता रूप जो विज्ञान है, विज्ञान का अर्थ यहाँ पर करना ब्रह्माकाराकारित वृत्ति। यह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति ही संसार धर्म का विच्छेदन करने में समर्थ है। इसलिए एतत् विज्ञानम उत्पादयन्ति, इस विज्ञान को उत्पन्न करते हैं। कौन? एते मंत्राः, ठीक है, उत्पादयन्ति इति एवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। तो इस तरीके से हमने ये बताया कि इन मंत्रों का अधिकारी कौन है। आप ये नहीं सोचना कि वो कह रहे हैं कि आगे बताया जाएगा कि मंत्र का अधिकारी कौन है। एवं उक्त, ये हमने आपको बता दिया। क्या बता दिया? कि इन मंत्रों का अधिकारी कौन है। कब बताया महाराज आपने? हम बोले भाई इतनी देर से हम चर्चा कर रहे थे कि जो नित्य का प्रेमी है, जो अनित्य से विरक्त है, उसी को ये ज्ञान चाहिए। अधिकारी की चर्चा हमने करी कि जो अभी अर्थी समर्थी है, इष्ट अनिष्ट, इष्ट और दृष्ट और अदृष्ट को चाहने वाला है, वो तो कर्म का अधिकारी है, ठीक है ना। लेकिन जो नित्य को चाहता है वो कर्म का अधिकारी नहीं है, वो इस ग्रंथ का अधिकारी है। तो उक्त हमने आपको बताया इस संबंध भाष्य में कि इन मंत्रों का अधिकारी कौन है, अभिधेय क्या है। अभिधेय माने विषय। तो इन मंत्रों का विषय क्या है? आत्मज्ञान ही विषय है ना। संबंध, संबंध है बोध्य बोधक भाव, और प्रयोजन, तो प्रयोजन है विज्ञान, है ना। तो इस तरह से जो उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान, इनसे संबंधित अब जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की व्याख्या हम संक्षेप में करने जा रहे हैं। अब इन मंत्रों की जो व्याख्या होगी उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि इनका अधिकारी कौन है। तो इस संबंध भाष्य के बहाने भगवान भाष्यकार अनुबंध चतुष्टय का वर्णन कर देते हैं। इस आत्मज्ञान रूपी मंत्रों की महिमा का गायन करते हैं, और कर्म की सीमा क्या है उसका निरूपण करते हैं। इसलिए भाष्य छोटा सा है, 2 पैराग्राफ होंगे मुश्किल से, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो बड़ी क्रांतिकारी बात है। क्योंकि हमारे वैदिक दर्शन में भी सभी आचार्यों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि वेदांत के भी जो दूसरे दर्शन हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ज्ञान के साथ साथ में भक्ति करनी होगी। जो हमारे भक्ति वेदांत दर्शन हैं, उन्होंने केवल ज्ञान को अंतिम साधन नहीं माना। ज्ञान के साथ साथ में उपासना करनी हो। विशिष्टाद्वैत आदि जो दर्शन हैं,
वो भी ज्ञान और उपासना दोनों के साहचर्य को स्वीकार करते हैं। इसलिए ये जो वक्तव्य है ये बहुत उथल पुथल मचाने वाले वक्तव्य हैं। जो विद्वत जगत है, तो भगवान शंकराचार्य तो महाराज महीनों महीनों तक शास्त्रार्थ करते हैं। तो उनको तो कर्म के सारे रूप मालूम है, कर्म की सारी गतियां मालूम है, कर्म के सारे रहस्य मालूम है, और इसलिए वो घोषणा करते हैं कि ये मंत्र आप इनको तो एक ही पलड़े में सभी को रखने का प्रयत्न मत करो। ये मंत्र केवल स्वतंत्र रूप से फल देने में समर्थ है। इन मंत्रों की हम संक्षेप में व्याख्या करेंगे। मंत्रान संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। हम इन मंत्रों की संक्षेप में व्याख्या करेंगे। तो पहला मंत्र शुरू होता है ईशावास्यम इदं सर्वम। इस पहले मंत्र के प्रथम पद के आधार पर ही इस ग्रंथ का नाम रखा गया ईशावास्योपनिषद। तो श्रुति माता कहती हैं ईशावास्यम इदं सर्वम। इदं सर्वम, इदम इदम रूप से जो दृश्यमान संपूर्ण प्रपंच है, यह प्रपंच क्या है? बोले ईशावास्यम। ईश मने परमात्मा से आच्छादित है। यह समूचा दृश्यमान प्रपंच ईश्वर से आच्छादित है। समूचे प्रपंच में ईश्वर तत्व की व्याप्ति है। इदं सर्वम ईशावास्यम। वास्यम का अर्थ है व्याप्ति, आच्छादित है। इदं सर्वम माने क्या? बोले यत् किंच जगत्याम जगत। जितना जगत है, जगत का जितना विस्तार है, इस समूचा विस्तृत जगत कैसा है? बोले ईश्वर तत्व से भरपूर है। समूचे जगत में एक ईश्वर, एक परमात्मा आच्छादित है, विद्यमान है। इस सत्य को जानो। प्रथम पंक्ति में एक सत्य की घोषणा की श्रुति माता ने। यह जगत ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि समूचे जगत में ईश्वर तत्व भरपूर है। ऐसा पहले जान लो, फिर जगत का उपयोग करो, जगत के साथ व्यवहार करो। माने जगत के साथ तो हम व्यवहार कर ही रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, कोई नहीं कहेगा तब भी कर रहे हैं। लेकिन श्रुति माता कहती हैं कि व्यवहार तो कर रहे हो, जरा एक सत्य को ध्यान में ले लो, उसके बाद व्यवहार करो। तो जब इस सत्य को चित्त में धारण करते हुए जगत के साथ व्यवहार करोगे, तो यह जगत दुख नहीं देगा, इस जगत का लेप नहीं होगा, जगत के प्रति आसक्ति नहीं होगी। और सर्वत्र ईश्वर तत्व की व्याप्ति है। इस विकृति के साथ में जब जगत के साथ व्यवहार होगा तो जगत से आसक्ति नहीं हो सकती है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। इस सत्य को जानने के बाद में जो बंधन में डालने वाली वस्तुएं हैं, उनका त्याग हो जाएगा
और त्याग पूर्वक जब जगत का भोग होगा, जगत के साथ व्यवहार होगा, तो वह जीवन आध्यात्मिक जीवन होगा। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। और निश्चित रूप से जब जगत में ईश्वर ही भरपूर है, ईश्वर ही जगत का मालिक है, तो फिर जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्तु उसी की है ना। तो उसी की मान करके और प्रसाद बुद्धि से जगत का उपभोग करो, जगत की वस्तुओं का प्रयोग करो जितना जरूरी हो। ये प्रथम मंत्र है इस उपनिषद का। पहले पंक्ति में सत्य की घोषणा और फिर आगे व्यवहार कैसे करना है उसका विज्ञान। इस मंत्र के एक एक पद की तो व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं। अगली कक्षा से देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो